नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मौजूद हूँ न्यूज़ 20 के माध्यम से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के कार्यालय पर, और हमारे बीच में जो कि आजमगढ़ के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष और वर्तमान में ग्राम प्रधान हैं, और जानकारी लेंगे। दीना मिश्रा जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से निरहुआ जी चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं न कहीं 2022 में उपचुनाव में जो विजय मिली थी उसको कैसे आप लोग आगे बढ़ाएंगे सर? चुनाव जीत रहे हैं दिनेश जी। चुनाव में क्या बचा हुआ है? चुनाव दिनेश जी जीत रहे हैं जी। पब्लिक की आवाज़ जो है वही दिनेश जी बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। पिछली बार कम मार्जिन थे, मार्जिन बढ़ जाएगी। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि अभी से घोषणा की जा रही है कि वोटिंग के मामले में हम लोग यहाँ से चुनाव निकालेंगे, विरोधियों का कहना है कि जिस प्रकार से उपचुनाव में किसी तरह जीत गए, इस चुनाव में जीतने नहीं देंगे। 1.5 लाख का आंकड़ा बता रहे हैं। कैसे 1.5 लाख बता रहे हैं? 1.5 लाख पिछली बार कहाँ गए थे लोग? पिछली बार भी इनके 10 विधायक थे, जिला पंचायत अध्यक्ष थे, इनकी पूरी टीम लगी हुई थी इटावा में, पूरी फिरोजाबाद वाली। अब की बार भी वही लगी है। अंतर क्या है? केवल इनको एक जमाली जाने से अंतर मिल जाएगा। क्या जमाली क्या है बताइए? जमाली निर्दल लड़ेंगे ना, 5000 वोट नहीं मिलेगा उनको। जमाली पूरे मुसलमानों को ठीका लेकर क्या? पिछली बार इनको कम मार्जिन से हम लोग गलती से हारा गए, नहीं तो और ज़्यादा वोट से हारते हैं। हम लोग थोड़ा परिश्रम कम किए थे। अब की बार तो ये बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं। और जब यही चीज़ थी अखिलेश जी को, जब मालूम चला कि भाई यहाँ की रणनीति समझ लिए कि यहाँ से जीतना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए भाग गए यहाँ से। और धर्मेंद्र बेचारे सीधे आदमी हैं, नेता आदमी हैं, इनको बेचारे बार बार बलि का बकरा बनाते हैं। कभी वहाँ बदायूं में हरवा दिए, कभी यहाँ आजमगढ़ हरवा दिए, फिर बेचारे भेज दिए हैं। राजनीतिक करियर उनका खत्म करने पर तुले हुए अखिलेश यादव जी। उनको चाहिए था भाई इनको कहीं मनोनीत करके राज्यसभा वगैरह भेज देते, तो बेचारे का बिल्कुल पॉलिटिकल करियर खत्म कर रहे हैं। अखिलेश जी खुद क्यों नहीं लड़े आजमगढ़? क्यों नहीं लड़े बताइए? अगर उनके दावों में दम है तो उनको लड़ना चाहिए था आजमगढ़ से। दिनेश जी यहीं जमे हुए हैं 2019 से, जनता के बीच में हैं, काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं, आप देखिए सड़क जो शहर की सड़कें थी, 10 विधायक इनके हैं, सारी सड़कें खराब थी। ठेले खुमचे वाले बेचारे ठेला खुमचा लेके नहीं जा पाते थे। दिनेश जी ने पहला काम किया कि शहर की सारी सड़कों की मरम्मत करवाई। देवरांचल में 2 सड़कें बन रही हैं, एक सड़क बनकर तैयार है। आप देख रहे हैं बिलियागंज भीमबर रौना पार मार्ग, रासेपुर तितरा वाला मार्ग। रेलवे के लिए दिनेश जी ने काम किया, सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं, सर्वे हो गया है, आगे काम शुरू हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने की गति में हमारा हवाई अड्डा आजमगढ़ का है। ये कहते हैं हमने बनाया था, हवाई पट्टी बना करके खुद पिता पुत्र यहाँ हवाई जहाज से उतरिए, वो हवाई अड्डा होता है कि पब्लिक जब यहाँ से जाना शुरू करे तब हवाई अड्डा बनता है। माननीय मोदी जी की सरकार ने उसको अपग्रेड करके डोमेस्टिक एयरपोर्ट में तब्दील किया है और उसका शुभारंभ भी किया है। आने वाले दिनों में वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय देने का काम हमारी सरकार ने किया। अल्प समय में जो दिनेश जी ने काम किया है, इनके सांसदों ने कभी उतना काम नहीं किया था। ये कहना कि हम जीत रहे हैं, मुँह से कहने से तो हर बार लोग जीतते हैं। लगातार 4 चुनाव हारे हैं ना, 5वां चुनाव भी हारेंगे अखिलेश जी। वो मुझे लगता है उनके राजनीतिक जीवन का ये अब अंतम होने वाला है। अंत इसलिए होने वाला मैं कह रहा हूँ कि लगातार चुनाव हारते हारते आदमी की मनोस्थिति खराब हो जाती है जी। और आजमगढ़ किसी के बाप का गढ़ नहीं रह गया। यहाँ की पब्लिक जान चुकी है कि हमारा लाभ किसमें है, हम किसके साथ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आज बहन बेटियां सड़क पे निकल के घूम रही हैं, व्यापारी सुरक्षित हैं, कोई किसी की रंगदारी नहीं मांग रहा है। महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, वह इतिहास में कभी कोई सोच सकता था क्या? इन सारी चीज़ों को देखते हुए चुनाव यहाँ एक तरफा है। बीजेपी चुनाव जीत रही है, यही नहीं पूरे प्रदेश में 80/80 है। कोई सीट कहीं किसी को नहीं मिलने वाली है। सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके प्रचंड बहुमत से 400+ सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मौजूद थे दीना मिश्रा जी, जो कि बीजेपी से वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, और इन्होंने जानकारी दी, किसान मोर्चे से उपाध्यक्ष हैं। आज से नहीं, लगभग पहले से राजनीतिक करियर ये लोग कर रहे हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने जानकारी दी दिनेश लाल यादव के द्वारा, चाहे सड़क हो या फिर डेवलपमेंट के एरिया में आजमगढ़ में जो विकास हुए हैं, इन्होंने बताया। चुनाव समीप है और रिपोर्ट ऐसी मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।